एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग मूवी देखने वाले हैं एज इन मतलब थोड़े बहुत ग्लिम्पसेस ऑफ अ मूवी एज मेंशन बिफोर। बट ना उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें थोड़ा साइकेट्री का ज्ञान मिलेगा। यस, प्रियंका चोपड़ा हुज नेम इज झिलमिल। शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, लेकिन कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं है, किसी से कम्युनिकेट नहीं करती है, रिपीटेड मूवमेंट एक्टिविटीज शो करती है और आई कांटेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती है, लिमिटेड करती है। सो these all are certain characteristics or traits of those who suffer with autism. अब आप बोलेंगे ऑटिज्म है क्या? Okay, now what is autism? Autism, it is a neurodevelopmental disorder that the brain of the child does not develop properly. It is not a mental disorder, it is a neurodevelopmental disorder. So that means कि brain का जो development है वो proper नहीं हुआ है। अगर आपने ये सीन नोटिस करा होगा तो आपने ये नोटिस करा होगा कि इसमें प्रियंका चोपड़ा आई कांटेक्ट जो है वो मेंटेन नहीं कर रही है। नंबर 2, शी इज नॉट अलाउइंग एनीबडी टू कम क्लोज टू हर। अगर आप रणबीर को देखिए तो शी ट्राइज टू कम क्लोज टू हर, लेकिन वो एकदम से पीछे हट जाती है। दैट मीन्स शी डज नॉट लाइक anybody in her physical proximity. She does not like physical proximity. So what are these? These are impaired social interaction. Communication. She does not communicate. She does not use sentences to express herself. She does not use a lot of words to communicate. Her use of words is very limited. Like in this scene, अगर आपने देखा होगा तो she is only saying su. That is also not very clear. So that is impaired communication. And अगर आपने मूवी देखा होगा then आपने देखा होगा that she keeps clutching her hands ऐसे something. So वो अपने hands को clutch करना क्या है? That is a repetitive behavior that she is portraying, and that repetitive behavior is called as stimming. So I hope इतना क्लियर हो गया होगा। झिलमिल के एग्जाम्पल से आपको डेफिनेशन भी समझ हो गई होगी। So आइए चलते हैं, अब इसके कॉजेस समझ लेते हैं। कॉज नंबर 1 इज जेनेटिक हिस्ट्री। जेनेटिक हिस्ट्री का मतलब है चिल्ड्रन दे इनहेरिट जीन म्यूटेशंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से वो जीन म्यूटेशंस इनहेरिट कर देते हैं। जीन म्यूटेशंस का मतलब है डीएनए में चेंजेस। नाउ बिकॉज ऑफ दीज डीएनए चेंजेस उनकी जो न्यूरल कनेक्टिविटी है और जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो जाती है एंड इट लीड्स टू ऑटिज्म। लाइक वी इनहेरिट अब आंखों का कलर, बालों का कलर, कंप्लेक्शन, हाइट, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से इनहेरिट हो जाती हैं, ये भी एक प्रॉब्लम, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम लोग इनहेरिट कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से। तो आई टेल यू अ फन फैक्ट हियर। नाउ द फैक्ट इज कि अगर एक बच्चा आपका ऑटिस्टिक है तो दूसरे बच्चे के ऑटिस्टिक होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 इज टॉर्च इन्फेक्शंस। दैट मीन्स इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी टॉर्च इन्फेक्शन होता है, दैट मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, हर्पिस सिम्प्लेक्स, जीका वायरस, साइटोमेगालस वायरस, इनमें से कोई भी वायरस अगर या फिर वायरल इन्फेक्शन पेशेंट को होता है, सो उससे उनके जो फीटस है, मतलब जो वूम में जो बच्चा है, उस बच्चे का जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन डेवलपमेंट हैम्पर कर जाती है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट हो जाती है। एंड ऑल्सो जो नॉर्मल न्यूरोजेनेसिस है वो भी अफेक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से ASD होने के चांसेस जो होते हैं वो हाई हो जाते हैं। नाउ कॉज नंबर 3 इज योर बर्थ कॉम्प्लिकेशंस। बर्थ कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड करते हैं प्रीटर्म डिलीवरीज, लो बर्थ वेट बेबीज या फिर हाइपोक्सिया। दैट मीन्स कि रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्रेन इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ। तो इन सब की वजह से न्यूरल कनेक्शन जो है, द न्यूरल सर्किट डेवलपमेंट is derailed or affected, that leads to ASD. Now what is this neural circuit? अब अपने दिमाग को सोचिए, हमारे दिमाग में बहुत सारे वायर्स जो है वो बनते हैं। Now these wires are called as neurons. Now ये न्यूरॉन का, हर एक न्यूरॉन का अपना अपना एक काम है। जैसे कोई न्यूरॉन जो है वो आपको देखने में हेल्प करेगा, कोई समझने में हेल्प करेगा, कोई बोलने में हेल्प करेगा। Now ये न्यूरॉन्स का नेटवर्क जितनी जल्दी बन जाएगा, आपका ब्रेन जो है वो उतनी जल्दी काम करना चालू करेगा। ना यूजुअली ये 5 साल से पहले हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं कि हर बच्चों का जो ब्रेन है वो 5 साल तक में डेवलप हो जाता है कम्प्लीटली। नाउ दिस इज द फैक्ट बिहाइंड इट।
इसके पीछे, इस थ्योरी के पीछे का राज जो है, रीज़न जो है वो ये ना। जब अगर मान लीजिए कि अगर ये नेटवर्क बनने में इश्यूज हो रहे हैं या फिर ये नेटवर्क सही से नहीं बन पा रहा है, वायर जो है वो नहीं बन पा रही है, तो जो वायर्स का काम है वो काम जो है वो डिले होगा। तो सिंस ये सारा काम जो है वो डिले होगा या होगा ही नहीं, तो इसकी वजह से ASD होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। फैक्टर इज जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में है एक्सपोजर टू पोल्यूटेंट्स या फिर केमिकल्स, हैवी मेटल्स जैसे कि लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सारी चीज़ें जो है ASD को डेवलप करने का जो रिस्क है वो इंक्रीज कर देते हैं। देन इसके अलावा अगर मैटरनल एज जो है वो ज़्यादा है, दैट मीन्स 35 प्लस है, तो दैट एडवांस मैटरनल एज कैन ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक ASD। नाउ चलो फटाफट से क्विकली एक बार कॉजेज को रिवाइंड कर लेते हैं। द फर्स्ट वन वाज योर जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, एक्सपोजर टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज and advanced maternal age. So this is it for the causes. Let's get on to the symptoms. Now the next one is the sensory sensitivity. That means कि बहुत ज़्यादा changes अगर या फिर बहुत ज़्यादा loud sounds या फिर noises अगर environment में है तो वो उनको disturb कर देते हैं. So this is what exactly प्रियंका चोपड़ा और झिलमिल also displays जब उनके साथ में या फिर कहीं पर अगर वो एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से environment में changes आ जाते हैं उनके तो. And the last one, that is their expression of love. Like Priyanka Chopra has her unique way to express her love to Barfi. Similarly, जो दूसरे autistic लोग हैं, since they do not like physical proximity, so they have their unique way of expressing their love or their expression to people they love or they care about. Now there was a myth. पहले कहा जाता था कि MMR वैक्सीन जो है that might cause ASD. Now ये myth ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि there was a doctor whose name was Andrew Wakefield. उन्होंने 1998 में in the Lancet एक study publish करी according to which MMR might cause ASD. Now later 2010 में उनका जो लाइसेंस है वो लूज करना पड़ा उनको, and also जिस पेपर में द लैंसेट में जो ये स्टडी पब्लिश हुई थी उन्होंने भी ये सारे आर्टिकल्स जो थे वो रिट्रैक्ट कर लिए थे. Why? Because the study was only conducted on 12 children. Also the results were flawed. It was unethically done and falsified. So now let's talk about the medication and the psychiatric management of these patients, and also finally the nursing management. So point number one, when it comes to the medication and the psychiatric management, see, autism does not have a cure. We can manage the symptoms. So हमको ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड ABA थेरेपी प्रोवाइड करना पड़ेगा. एंड ऑल्सो अगर बच्चा या फिर जो पेशेंट है आपका बहुत ज़्यादा एजिटेटेड है, बहुत ज़्यादा एंक्शियस है, देन वी हैव रेस्पेरिडोन एज अ चॉइस ऑफ ड्रग फॉर दीज पेशेंट्स. नाउ कम्स द Okay, now let's start with the nursing management and we will do the nursing diagnosis part because this is the most difficult part when it comes to the psychiatric. Okay, the interventions part will be yours, diagnosis parts will be mine. Okay, जब हम लोगों ने ASD का डेफिनेशन पढ़ा था, आई होप यू रिमेंबर, हमने पढ़ा है कि ASD इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम एंड उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे हमने देखे थे, दैट इज रेपिटेटिव बिहेवियर, कम्युनिकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाज योर इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन. सो इन तीनों के बेसिस पे लेट्स स्टार्ट फ्रेमिंग नर्सिंग डायग्नोसिस. द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज योर सोशल इंटरेक्शन. मतलब सोशल इंटरेक्शन नहीं है, मतलब एक इंडिविजुअल को नहीं पता है कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है. सो दिस इज योर फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस. दैट मीन्स इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन related to neurodevelopmental issues as evidenced by. कैसे पता चला आपको social interaction का cause क्या है? neurodevelopmental issues हैं. कैसे पता चला? There is absence of eye contact and absence of peer relationships. मतलब कोई दोस्ती वाले relationship नहीं है. She does not, these people they do not like to communicate, they do not like to have a social relationship. जब social relationship नहीं होगा तो कोई दोस्ती नहीं है. So absence of peer relationship. So impaired social interaction related to neurodevelopmental problems as evidenced by avoiding eye contact or absence of peer relationship. Now point number 2, उधर जाइए वापस सिम्टम्स में.
हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 2 वॉज योर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन. Now number 2, diagnosis will be impaired verbal communication related to delayed speech development as evidenced by echolalia और lack of communication. कम्युनिकेट नहीं करेंगे या तो फिर दे विल इको विद योर वर्ड. जो आप बोल रहे हैं उसी को इको करेंगे, उसी को बोलेंगे, रिपीट करेंगे. Now the third point was your repetitive behavior. Objects को बारी बारी टच कर रहा है ना. कोई सेंसरी स्टिमुलेशन चाहिए. दैट सेंसरी स्टिमुलेशन जो है वो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, उनको इंजरी हो सकता है अगर वो कोई शार्प चीज़ है ना. सो रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू repetitive behavior. Okay, so the next diagnosis is anxiety related to. किसकी वजह से एंग्जाइटी होगी? क्यों परेशान होंगे वो? Because of changes in their routine. So the next nursing diagnosis will be anxiety related to changes in their routine or the unfamiliar environment. And last one is your impaired family processes related to chronic condition of the child. चलो फटाफट से एक रिकैप करते हैं. ASD के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? ASD के बारे में अगर आपको एग्जाम में आता है सो यू हैव टू राइट कि इट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, इट इज़ नॉट अ मेंटल डिसऑर्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल. नंबर 2, इट हैज़ 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो कि डिस्प्ले करता है द पेशेंट. द फर्स्ट वन इज योर इम्पेयर्ड सोशल इंटरैक्शन. नंबर 2 इज योर इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन एंड द लास्ट वन इज योर रेपिटेटिव बिहेवियर. लेट्स स्टडी द कॉजेज. कॉजेज में थे जेनेटिक फैक्टर्स, birth complications, environmental exposure, advanced age, then exposure to pollutants या फिर environmental pollutants and infections during the pregnancy. ये सारे problems जो थे वो हम लोगों ने cause करे थे और हम लोगों ने cause नहीं करे थे. I mean these were the causes of ASD. Now the symptoms में क्या क्या था? वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, आई कॉन्टैक्ट नहीं है, रेपिटेटिव बिहेवियर शो करेंगे, एंग्जाइटी होगी, रूटीन सेम चाहिए, रूटीन चेंज नहीं होगा तो रेस्टलेस हो जाएंगे, एजिटेटेड हो जाएंगे. दे हैव देयर यूनिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एंड सेंसरी स्टिमुलेशन उनको चाहिए. सेंसरी स्टिमुलेशन एज ए मतलब कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, दे वांट समथिंग जो कि उनको स्टिमुलेट करता रहे हाथ पे या कुछ भी, मतलब दे वांट टू स्टिमुलेशन उनको एक चाहिए. एंड ऑल्सो दे डू नॉट लाइक एनी नॉइजेज या फिर साउंड्स अगर कुछ होते हैं तो इन्वायरमेंट में तो दे गेट डिस्टर्बेड. नाउ लेट्स टॉक द मेडिकल मैनेजमेंट एंड द साइकेट्रिक मैनेजमेंट. मेडिकल मैनेजमेंट वी सेड रेस्पिरिडोन इज द चॉइस ऑफ ड्रग अगर बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस और एजिटेटेड है. नंबर 2 इज़ योर साइकेट्रिक मैनेजमेंट. क्योर नहीं है. देखो सबसे पहले तो इसके आप सिम्टम्स को मैनेज कर सकते हो. इस सिम्टम्स मैनेज करने में आता है हमारे पास में थेरेपीज हम लोग दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल स्पीच एंड एवियर थेरेपी. एंड लास्ट कम्स योर नर्सिंग मैनेजमेंट पार्ट. नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था डायग्नोसिस. तो 5 डायग्नोसिस हमने पढ़े. कौन से थे? इम्पेयर्ड सोशल इंटरैक्शन, इम्पेयर्ड वर्बल इंटरैक्शन, एंग्जाइटी, इम्पेयर्ड फैमिली प्रोसेसेस हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं. ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. एंड अगर आपको एग्जाम में आता है देन डेफिनेटली यू पीपल विल बी एबल टू राइट. Do not think if you have ASD or somebody who is close to you, if they are diagnosed with ASD, तो आपकी ज़िंदगी खराब है. Because there is a fun fact. Newton, Einstein and even Elon Musk, they are believed to display the traits of those of ASD patients, ASD people. Good doctor तो आपने देखे ही होंगे कैसे मर्फी is a brilliant doctor यार, and he is also autistic. So autism कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, जस्ट ब्रेन का डेवलपमेंट थोड़ा सा डीले है. So दोस्तों, सिनेमा आपको बेशक बहुत सारा क्रिंज कंटेंट प्रोवाइड करता है, लेकिन ऑल्सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल मीडियम टू लर्न. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जो कि आपको साइकेट्रिक बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से समझा देगी और ऐसे जैसे आपको कभी भूलेगी नहीं. सो अगर आपको भी मेरे साथ में इस जर्नी पे सीखना है, आपको भी मूवीज से सीखना है, then please follow me and do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel, that is Health Gyan with Diksha.
बिकॉज हम आने वाले समय में और भी ऐसे एपिसोड्स लेकर आएंगे जहाँ पर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट लर्निंग डिसेबिलिटीज, एल्जाइमर्स, डिमेंशिया, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, डिप्रेशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एंड ऑल्सो मूवीज़ के साथ में।